उड़ाया था पहला बंदा है दुनिया च मिफ्ताह इस्माइल जनरली क्वालिफाइड आदमी, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वह तो बहुत पहले इस बात का मजाक उड़ाया था जब अभी तो मैंने डंडा नहीं उठाया, वाह है। मैं कहा ये डॉलर भी हैंडल करना चाह रहे ने डंडे दे नाल, सुभान अल्लाह। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते, वो लॉयल है अपने मुल्क। अब देखें ना, अगर हम लोग पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे तो ये भी ठीक हुई, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी अगर देखें ना तो ये बिल्कुल ठीक चीजें हैं। थैंक यू। तो ये इलेक्शन भी फिक्स नहीं कर सकते, खौफ आता है। ये पाकिस्तान की एवरेज एज कम हो रही है, उसको भी फिक्स नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर फिक्स नहीं कर सकते, खुशहाली फिक्स नहीं कर सकते, शराखानदगी फिक्स नहीं कर सकते, बुनियादी जरूरत जिंदगी की साफ पानी उसको फिक्स नहीं कर सकते। वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, काफ़ी है, लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है तो हमने क्या पॉलिटिक्स चलानी है। गैस की फराहमी उसको फिक्स नहीं कर सकते, तमाम बच्चे स्कूल जाएं, स्कूलों में दाखला वो भी फिक्स नहीं कर सकते, बिजली की फराहमी वो भी फिक्स नहीं कर सकते, जान बचाने वाले लाइफ सेविंग ड्रग्स उनका असली होना वो भी फिक्स नहीं कर सकते। ये सिर्फ नैब को फिक्स करने आए थे और नैब को इन्होंने फिक्स कर लिया है। कि हमारे पास हर चीज़ में करप्शन है और दो नंबर ही है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डांस होता है और आजकल फेमस चल रहा होता है टिकटॉकर, 15 साल की लड़की, वो आजकल की टॉप स्टार बन जाती है। और एक जो डॉक्टर 29 मेडल लेकर होता है उसको किसी चैनल ने इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया में $100 बिलियन की रेमिटेंस आई है इस साल। अगर पिछले साल की बात करें तो $86 बिलियन की रेमिटेंस थी, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस साल $29 बिलियन की रेमिटेंस आई और पिछले साल $31 बिलियन की थी। मतलब कि रेमिटेंस कम हुई है। पाकिस्तान की रेमिटेंस क्यों कम हुई है? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के जो बाहर लोग हैं वो उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका ट्रस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से हट गया है। वो बैंक के नहीं बल्कि किसी और के जरिए यहाँ पर पाकिस्तान में रकम अपनी भिजवा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट अवाम का हो गया है कि वहाँ पर बढ़ रही है रेमिटेंस और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई है। क्या रीजंस है जो कि नरेंद्र मोदी ट्रस्टेबल होता जा रहा है और सिर्फ ना अपने अवाम के ऊपर बल्कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा उनके स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कि एक तो पहले उनकी जो उनसी है पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आवाम ज़्यादा है। जो सा हमारी मेरे ख्याल से 20 करोड़ है, उनकी तो 25 हो गए तकरीबन लगभग। मगर अभी जो ऑफिशियली जो उनसा है वो तो 20 करोड़ में ही है ना। अभी उन्होंने नहीं जो इशू किया जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। उसके अलावा ये कि उसकी इंडिया की आबादी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो एजुकेशन को ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उनका बजट उस पर एजुकेशन का ज़्यादा होता है। हमारे पाकिस्तान में इतना बजट को उसको जो है ना एजुकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता। ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नज़र आए आवाम को, वो उस पर ज़्यादातर ना इन्वेस्ट करते हैं या उस पर ज़्यादा जो बजट लगाते हैं। बस इस चीज़ का है। बाकी जो सा है कि इतनी रेमिटेंस आती है और बाकी वो ऑफिशियली तौर पे नहीं आती। ठीक है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। दूसरा ये भी है कि 2 बिलियन जो से कम हो गए हैं और जो स्टेट बैंक ने भी इशू किया है अपना जो स्टेटमेंट के इसके के जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, कि वो अभी यानी कि ज़्यादा ही कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे तो वो, मगर वो ये है कि वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, प्रॉपरली वो थ्रू प्रॉपर चैनल या बैंक की तरफ से नहीं भेज रहे, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अपनी। मगर ये भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने ही जो है ना वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो सा वो डिस्टर्ब किया हुआ है आवाम के अंदर, जो हमारी पीपल्स के अंदर। मगर ये कि अब इलेक्शन होते हैं, अभी देखते हैं। जिस तरह कि अब उन्होंने बताया है कि जो पॉलिटिशियंस का जो उनसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आवाम के अंदर, वो भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट इलेक्शन पे देखते हैं। लेट्स होप। एक प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हमारे जो अवाम है ना, हमारी जो सियासत इतनी गंदी बन चुकी है कि जिसकी वजह से अवाम का जो एतमाद है ना वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि अभी जो नून लीग की जो जैसे वज़ीर आज़म मतलब नून लीग के हैं वो कब तक है, या हमारे जो पंजाब के जो हैं वो कब तक है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही, अपने मुल्क की समझ नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो हमारी जो आर्मी है वो ये तो अल्फाज बोल देती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
लेकिन आपको भी इस चीज़ का पता है कि यानी कि आर्मी भी हर चीज़ में इन्वॉल्व है और आर्मी के बगैर हमारे पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। तो रीज़न बेसिक यही है कि जो बाहर से जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं यूरोप कंट्री वगैरह में, तो वो इसलिए मतलब अपनी जो इनकम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में नहीं भेज रहे कि उनका यानी कि सियासतदानों से, बेसिक मुल्क से नहीं, सियासतदानों से एतमाद ख़त्म हो चुका। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बेसिक जो मोदी जो है ना वो प्रॉपर सियासतदान है, वो ठीक है ना, वो प्रॉपर सियासतदान है। उसने जो अपना एतमाद है ना अपने मुल्क की आवाम और जो उनके जो लोग बाहर है उन पर पूरा रखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो मुल्क है ना उसका सब समझ लें कि ना पाँव है ना हाथ, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ से बाहर है। और बेसिक हमारे मुल्क का सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम किसी मुल्क का बन जाता है वही कौम है, वही मुल्क कामयाब होता है। तो इसके अलावा यानी कि पाकिस्तान के मैच, मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इमरान खान जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर जो है ना, मेरे ख्याल से मेरी अगर एज इस 38 के पास अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम नहीं बनेगा पाकिस्तान। 75 ईयर से यही चलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मेरी जो ज़ाती जो राय ये है कि मतलब कि मैं वैसे अब अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए एक वाहिद उम्मीद है, ठीक है। उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी ना बाहर है ना पाकिस्तान में, और जितनी है उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा ना तो ये सारा मतलब शौकत खान के लिए मैं इसको कर दूंगा। अब इमरान खान, मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान के अलावा बाकी जितनी भी सियासत है वो बिल्कुल फारिग है। आपने प्रॉपर्टी की बात की है ना, तो इमरान खान ने ये बात कही थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों की बाहर जायदादें हैं, इवन कि उनकी काफ़ी ऑडियोज भी लीक हुई। फिर उन्होंने जो है हमेशा अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया का जिक्र किया। क्या लगता है क्यों? उन्होंने यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी की आज तक कोई बाहर जायदाद नहीं नजर आई। इवन यहाँ तक उन्होंने एक ना सर्वे आया था गूगल का, उसमें हमने देखा था कि जो हर हुक्मरान के होते हैं ना खर्चा, खाने पीने इन सब चीज़ों का खर्चा जो होता है, उसमें नरेंद्र मोदी का ज़ीरो था। किस तरह से वो बाजरे की रोटी इस तरह की चीज़ें खाते, वो भी अपने पैसों से। क्या समझते हैं इस चीज़? अब बेसिक वो लॉयल है अपने मुल्क। अब देखें ना, अगर हम लोग पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे तो ये भी ठीक हुई, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी अगर देखें ना तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। देखिए, वो जो उनसे ना यंग जनरेशन को जो उनसे है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी एजुकेशन के हवाले से और उनके फ्यूचर के हिसाब से वो उस हिसाब से ज़्यादा जो उनसे है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, या उसके उनकी एजुकेशन के बजट पे ज़्यादा लगा रहे हैं पैसे। हमारे जो उनसे पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जो उनसे हैं वो इतना, उन्होंने इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग आवाम में क्रिएट की गई है कि आवाम को उन्होंने ना डिवाइड कर दिया होगा। कुछ सारे पॉलिटिशियंस के पीछे, पार्टीज़ के पीछे लगे हुए हैं, मगर कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता। इंडिया की जो सी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो समझ लें कि बाकी गवर्नमेंट के हवाले से वर्स्ट उनकी गवर्नमेंट रही है, सबसे गंदी। मगर फिर भी उन्होंने जो मेन जो उनसे फोकस रखा है, उन्होंने यूथ की तरफ रखा है। यूथ को उन्होंने ज़्यादा आगे किया है और यूथ को ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन दी है, उस पर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बजट। मगर हमारे पाकिस्तान जो उनसे है, यूथ का वो नाम लेके गवर्नमेंट में तो आ जाते हैं, मगर गवर्नमेंट में आने के बाद यूथ को भूल जाते हैं। देखना, जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें? तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है। जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है, बिल्कुल है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही नहीं रही। लेकिन बाहर जाके जब किसी भी कंट्री में जाके देख लें पाकिस्तान के अलावा, तो पॉलिटिक्स कुछ फेयर है। 80% अभी मजा आएगा ना। वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, काफ़ी है,
लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है तो हमने क्या पॉलिटिक्स चलानी है। वो कामयाब है, उसके साथ फिर फौज भी है, उसके साथ जो पॉलिटिशियन भी हैं, उसके साथ दूसरी जमातें भी हैं। अपने मज़हब के लिहाज से वो मुखलस है मुल्क के साथ, इसलिए वो खड़ा है। बेसिकली इसमें सबसे मेन इशू है कि डॉलर इंक्रीज़ हुआ है। डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो डिवैल्यूएशन हुई है, जिसकी वजह से एक तो ये एक क्वेश्चन है, उसका आपका आंसर है। सेकंड ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत स्कैटर्ड हो गई हुई है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू बिगेस्ट वन कंट्री एज़ कम्पेयर टू ओवर पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो बिजनेस सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जस्ट फ्रेंचाइज ही आके वो वर्किंग करती है फॉरेन की, लेकिन वहाँ पे टोटली वो उनको इंडिपेंडेंटली वहाँ पे वो कंस्टिट्यूट करते हैं, जिससे उनकी मैन पावर भी बढ़ती है और उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बेटर होती है। बेसिकली हम लोग अपने नेशन से सिंसियर नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग वन ऑफ द बिगेस्ट बुलशिट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, एवरी पॉलिटिशियन सफर्ड इन ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इस कदर हो चुके हैं। अब तो जो वर्ल्ड बैंक IMF है वो भी रिफ्यूज़ करने शुरू हो गया है कि हम इतना आप रीशेड्यूल करवाएं, शेड्यूल पहले ही कर्जे जो आपने डेट्स लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, उसको रीशेड्यूल करवाएं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आपको देखेंगे मजीद। इस वजह से इतना ज़्यादा जो पेमेंट हो रही थी उसकी इंस्टॉलमेंट में, डेट्स वगैरह जो लोन लिए हुए थे, अब वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे से भेज रहे हैं। हुंडी में हुंडी वाले जो है ना वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, इसको दे के ज़्यादा रेट दे के। वो इसलिए आवाम तो वैसे ही बेचारी चाह रही है कि हमारे 1 के 50 हो जाएं, तो जब उन्हें रेट ज़्यादा हुंडी से मिलेगा तो वो जाहिर बात है उधर से भेजेंगे। तो इसलिए हमारे बैंक वालों को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि रेट सही करें ताकि वो हुंडी से ज़्यादा ना भेज सकें, इधर से ही बैंक से आएँ। अब बैंक जब जाहिर बात है कि कम रेट देगा तो वो फिर बैंक से नहीं भेजेंगे, तो वो इसलिए हुंडी से ही आते हैं। फिर अभी नहीं, ऐसी तो ज़्यादा इशू नहीं है। जो फैमिली बेस आप समझें, होम रेमिटेंसेस जो हैं वो तो जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो तो एज इज़ चल रही हैं, वो तो सिमिलर है। और जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं उसमें कह सकते हैं कि हो सकता है अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पे उसकी वजह से कोई जो अप डाउन जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है वो कमी आई हो उसके अंदर। अदरवाइज़ होम रेमिटेंसेस जो है ना वो तो उनमें ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता। अगर इशू नहीं है तो फिर कम क्यों हुआ लास्ट के टाइम से? वही बता रहा हूँ ना कि जो जिनकी फैमिलीज यहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, जो फॉरेनर गए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गए हुए हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ को जैसे एक्सपेंस के लिए जो आपको रेमिटेंस भिजवाते थे वो एज इज़ आ रही हैं, उसमें तो कमी नहीं हो सकती, बल्कि ज़्यादा ही इजाफा ही हुआ। आपको बात यही नहीं, अभी और सुन लीजिए जो मार्केट है, लास्ट जो हमारे PM साहब रहे खान साहब, तो उनकी जो पॉलिसीज़ रही थी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आई, जिसमें स्टेट बैंक की पॉलिसी रही रोशन पाकिस्तान के थ्रू, डिजिटल अकाउंट के थ्रू। तो पेमेंट जो ओवरसीज़ में उसमें इनपुट किया। अब जो पॉलिसीज़ बनी है उसमें सख्ती ज़्यादा है, नरमी है ही नहीं, कोई बैंकिंग उनके लिए रिबेट्स है ही नहीं, जिसकी वजह से वो दूसरे चैनल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हवाला हुंडी और 10 मामलात हैं, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड रहते हैं तो उसकी पेमेंट आती नहीं है। बेसिकली हमारी जो पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन में या सेनेट्स में, उनके पास ऐसा होना चाहिए कि एक प्लान हो जो अगर अच्छा हो कि इंडिविजुअली अगर प्लान है और एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें अगर इंक्रीजिंग आ रही है तो उस प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे कि माजी में कुछ और पार्टी ने बनाया है या हमने बनाया तो हम वो नहीं चलाएंगे, वो उस पार्टी ने बनाया, हम नहीं चलाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। अगर हमारे पास कोई बिल पास हो या सेनेट में पास हो तो उसमें तय हो जाए कि अगर इसमें इंक्रीजिंग आई जा रही है दिन ब दिन तो उसको कांस्टेंट कर देना चाहिए। ये नहीं सोचे कि माजी में खान साहब थे, इस टाइम मियाँ साहब हैं तो फलाना है और धमाका, ये होना नहीं चाहिए। हमें मुकाबला करना है ना एशिया में, एशियन टाइगर बनना है, तो हमारे अंदर की सोच भी विजनरी होनी चाहिए। यह ना कि शॉट तो नहीं लेना चाहिए, मगर मोदी साहब की जो विजनरी पॉलिसी थी जिसके ब्याह पे वो बैक टू बैक आते रहे, तो वो यही पॉलिसी थी ना कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, लॉन्ग टर्म काम किया, शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज़ें नहीं सोची। अगर माजी में हम सबक नहीं सीखेंगे तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे। आने वाली जनरेशन हमारी जो है, यूथ हमारे पास 78% यूथ है। यूथ को सोचना है कि करना है क्या है, किसको लाना है नहीं लाना, किसको सिस्टम में डालना है या नहीं डालना है। कि हमारे पास हर चीज़ में करप्शन है और 2 नंबर ही है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डांस होता है और आजकल फेमस चल रहा होता है टिकटॉकर, 15 साल की लड़की, वो आजकल के टॉप स्टार बन जाती है, और एक जो डॉक्टर 29 मेडल लेकर होता है उसको किसी चैनल ने इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है। तो ये हमारे यहाँ दोहरा म्यार है मीडिया का। अगर मीडिया इसको प्रमोट करे कि जो 29 मेडल वाले को सर पे चूमे, वो लड़का आज कराची में है या लाहौर में है,
उसने यहाँ से कट लेना है और बाहर मुल्क चले। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए भैया, उनका जो है सदर वजीर आजम 7-8 साल हो गए हैं, एक ही है, और हमारा 6 माह बाद बदल रहा है। जब एक बंदा ही नहीं खड़ा होगा, जब एक आएगा 6 माह बाद अपने पैसे खा के वो चला जाएगा, उसके बाद कोई आ जाएगा, वो भी अपने पैसे इकट्ठे करेगा, वो भी बाहर चले जाएगा। उसके बाद अगर मैं ही आ जाता हूँ तो मैंने भी 6 माह का टाइम है, मैंने कहना अपनी जेबें बढ़े और अवाम का क्या, अवाम मरती है तो मरे। इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए हुए हैं, उधर से भेजने, उधर से कटौती, इधर से निकलवाने, इधर से कटौती, वो फिर जो भेजने हैं वो कहते हैं कि जितने इतने टैक्स हो रहे हैं अपने खर्चे पूरे करें, अखराजात पूरे करें या फिर इनको टैक्स भेजें। कोई एक टेंशन हो तो फिर है ना भाईजान।